नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए चैतन्य भैरवी की साधना बताने जा रहा हूं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं और आप हमसे जुड़िए। नंबर भाई 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। मैं आपको चैतन्य भैरवी की साधना बताऊंगा, जो अगर वो पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाए तो सभी प्रकार के कष्टों को तो विनाश आप कर ही सकते हो। भाई शक्ति है, भैरवी है, लेकिन पूरे शरीर में चेतना भी आप अपने भर सकते हो, दूसरे के भी भर सकते हो। और चैतन्य भैरवी में वो ताकत है कि मुर्दा में भी चेतना फूंक के उसको मतलब जीवित किया जा सकता है, अगर पूर्ण सिद्धि हो जाए उनकी। तो चैतन्य भैरवी सारे दुख दरिद्र मिटा सकती हैं, सारे सुख सौभाग्य समृद्धि और सभी प्रकार की चेतना आपको दे सकती हैं। चैतन्य भैरवी के साधक को या चैतन्य भैरवी के साधक के अनुयायी को भी कभी भी लकवा जैसी बीमारी नहीं होती है। जो चैतन्य भैरवी के साधक के अनुयायी भी होते हैं उनको भी। इतनी बड़ी है माता। तो चैतन्य भैरवी की साधना आप करेंगे, मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें बताना जरूरी है, क्योंकि मैं बहुत चिंतित में हूँ अभी, और मुझे अपनी नहीं आप लोगों की चिंता है। लेकिन मैं बहुत दुखी भी हूँ साथ साथ। चिंतित होना एक अलग है और दुखी होना भी एक अलग है। हालांकि मिलता जुलता ही है, दुखी और चिंतित होने में ज़्यादा अंतर नहीं है। प्रिय भाई बहनों, आप लोग कहेंगे दुखी कैसा, चिंतित कैसा, तो भाई एक ही मिलता जुलता है शब्द। तो मैं क्यों चिंतित हूँ कि 17 मार्च को 2025 में मुसलमानों की भीड़ ने नागपुर में बहुत कुछ अत्याचार किया है हिंदुओं के ऊपर। 4000 लगभग लोग आए, मुसलमान लोग, और हिंदुओं की गाड़ी जलाई। 40 से ज़्यादा, करीब लगभग 50-60 के लगभग गाड़ी जली होंगी, ऐसा बता रहे हैं। और 4 डीसीपी अधिकारी और 30 बसे पुलिस वाले, इन्हीं घायल हुए इतने लोग 34, और 5-6 लोग आम नागरिक भी घायल बताए जा रहे हैं। 3-3 मंजिल तक उन हिंदुओं के घर पर पत्थर फेंके। बीच में मुसलमानों के घरों को छोड़ दिया जाता था, जहाँ सतिया लिखा बना होता था, जहाँ राम का नाम लिखा होता था, जहाँ देवी देवताओं का कोई चिन्ह होता था, उसी घर को या उसी गाड़ी को निशाना बनाया जाता था। और पेट्रोल पंप से भी जलाया, पेट्रोल पंप से भी हमला किया। लाठी डंडे तलवार रॉड सभी कुछ हथियार था, बम गोला भी। और ये सब मुझे सुदर्शन चैनल पर पता चला
आतंकवादी मीडिया कभी नहीं ऐसा दिखाएगी सच्चाई, ये भी बता दूं। आतंकवादी मीडिया भी है ना भारत में बहुत। तो वहाँ तथा कथित डबल इंजन की सरकार, मैं तो यही कहूँगा भाई, क्योंकि उन पर कोई सख्ती नहीं कर पा रहे। चाहे सरकार किसी की हो जाए, कांग्रेस की हो, तो वहाँ ज़्यादा शोषण हो रहा है हिंदुओं का। भाजपा की जहाँ सरकार है तो वहाँ कोई विश्व हिंदू परिषद या कोई धार्मिक संगठन वाला जल्दी मतलब अधिकांश लोग नहीं बोलते हैं, अधिकांश, क्योंकि भाजपा की सरकार है। तो वहाँ अगर हो रहा है तो नहीं बोलते, लेकिन सिस्टम उन्हीं का है। सिस्टम युग सिस्टम उन्हीं का है, हर जगह सिस्टम उन्हीं का है, चाहे कहीं भी किसी की भी सरकार हो। तो तलवारों से गेट की भी मतलब गेट भी काटे उन्होंने, और घरों के अंदर भी नहीं छोड़ा हिंदुओं को, जिनका गेट टूट सका कट सका। नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर की बात कर रहा हूँ, जो सबसे शांत प्रिय शांति वाला इलाका कहा जाता था, जहाँ आरएसएस के मतलब सबसे बड़ा वहाँ पर मुख्यालय है, वहाँ माननीय मोहन भागवत जी बैठते हैं, उस जगह की घटना। तो आप समझो, वहाँ अगर हो सकता है तो क्या आपके यहाँ नहीं हो सकता है? आपके मोहल्ले में नहीं हो सकता है? आपके घर में नहीं हो सकता है? आपके नगर या आपके शहर में क्या नहीं हो सकता है? अगर कल्पना करो आपके घर पर अगर ऐसा हो तो आप क्या करोगे उस समय, सोचो। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा साथ दो। मैं आपसे केवल मैं जो भी मांग रहा हूँ आपके लिए मांग रहा हूँ, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो देखो खाना पीना सोना हो सकता है, मुझे क्या, बहुत से हिंदू जो हैं उनके पक्ष में हैं, मुसलमानों के पक्ष में हैं। तो बहुत से जयचंद हैं, बहुत से सुअर हिंदू हैं, और परिचय हमारी भी मुसलमानों से भी है, हिंदुओं से भी है। उच्च कोटि के यानी जो हाई फाई हैं उनसे भी परिचय है, जो केंद्र यानी प्रदेश या देश लेवल के, राष्ट्रीय लेवल के मुसलमान हैं, उनसे भी परिचय है। तो मुझे अपनी चिंता नहीं है प्रिय भाई बहनों, जो आप सोचो कि मैं अपने लिए चिंतित हूँ। मैं आपके लिए चिंतित हूँ, आपकी माता बहनें के लिए, आपकी पत्नी, आपकी बेटियों के लिए मैं चिंतित हूँ, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। नागपुर जैसी स्थिति अगर आपके मोहल्ले में निर्माण हो जाए तो आप क्या करोगे, सोचो। कोई आपके पास क्या ऑप्शन आपने सोचा है? आप महंगे घर में रहते हो, महंगी गाड़ी है आपके पास, महंगे फ्लैट हैं, 2.5 करोड़ के फ्लैट हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए आपके साथ तो आप क्या करोगे? कुछ सोचा? कुछ भी नहीं, बस रो चिल्लाओगे। जैसे जानवरों को काटा जाता है, जो जानवर रोते चिल्लाते हैं, और उनके आगे हाथ नौरे जोड़ोगे, हाथ नौड़ोगे, वो मानेंगे नहीं, रोगे चिल्लाओगे तो वो और मजा लेंगे, और आपके साथ जो करना है वही करेंगे, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जाग जाओ और मेरा साथ दे दो भाई बहनों, और एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ हिंदुओं। अब मेरा चैनल भी फ्रीज लोगों ने करवा दिया था, मैंने बताया आपको, व्यूज 50, 60, 70, 100 मतलब 80 इतने ही दिखते हैं, ठीक। अगर मैं हिंदुओं को गाली देने लगूं और उनके पक्ष में बोलने लगूं तो मेरे भाई बहनों विश्वास करो इस बात पर, करोड़ों व्यूज हो सकते हैं, करोड़ों रुपए मैं रोज कमा सकता हूं चैनल के माध्यम से, अगर मैं उनका साथ दे दूं। महीने की और साल की बात नहीं कर रहा, डेली की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर क्या मिलता है मुझे आप लोगों से? 59 रुपए की मात्र मेंबरशिप है, जो ज्वाइनिंग बटन दबा के मेंबरशिप ले लो तो अनफ्रीज हो सकता है चैनल। 2 रुपए का भी खर्चा रोज का नहीं है। तो कितने लोगों ने मेंबरशिप ली है, उनको सबको बहुत धन्यवाद। 10 मेंबर थे उस दिन, मैंने चेक किया था। बताइए, सब्सक्राइबर 17,000 होने वाले हैं, मेंबरशिप 10 लोगों ने मात्र ली, और सब्सक्राइबर भी 17,000 होने वाले हैं, भी पूरे नहीं हुए, लेकिन व्यूज भाई 50, 60, 70, 80। ये क्या है? चैनल फ्रीज है तो आप अनफ्रीज करवा सकते हो सुपर थैंक्स करके, मेंबरशिप लेके ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सनातन धर्म की आवाज़ है। लेकिन आप लोगों को लगता होगा शायद कि ये अपने लिए, सब अपनी फायदे के लिए बोल रहा है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, आपको बता दूँ, मैं कोई, आपको बता दूँ, मैंने कोई वोट नहीं आपसे मांगा है, जो ना मैंने कोई आपसे ये कहा है कि भैया मुझे सोने का महल बनवा दो, या मुझे, मैं तो देखो
एक बार पूर्व जन्म में देश के लिए शहीद हो चुका, चाहे 100 बार शहीद होना पड़े, मैं बार बार जन्म लूंगा, बार बार सनातन धर्म का प्रचार करूंगा और गंगा जमुना के पास जन्म लूंगा, भारत में जन्म लूंगा, सनातन धर्म में जन्म लूंगा, ठीक है, वो अलग विषय है। हमारा तो इतना प्रबंध है, जो मैंने बोला है वो कर सकता हूँ गुरु की कृपा से। हमको नरक में तो खैर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भी वही संत हैं और कई जन्मों से संत हैं। लेकिन यहाँ भी संत जो होते हैं राष्ट्रीय लेवल के, उनको आप जानते हो कि कोई खाने पीने की उनको दिक्कत नहीं इतनी ज़्यादा आ जाएगी, सोने की खाने की। लेकिन खाना सोना तो सुअर भी कर लेता है, जानवर भी कर लेता है। उतना ही अगर आपने किया, हमने किया, तो मनुष्य होने का फायदा ही क्या? मनुष्य होने का मतलब क्या है फिर? भाई खाना पीना, सोना, घूमना फिरना, लड़ना, प्रेम करना, मतलब बच्चे उत्पत्ति करना, ये तो मनुष्य के अलावा और सभी जानवर कर लेते हैं। लेकिन सनातन का कार्य मनुष्य कर सकता है, सच्चा मानव कर सकता है। तो आप लोग जागिए, मेरा साथ दीजिए, और मैं आपको बता रहा हूं अब चैतन्य भैरवी की साधना। चैतन्य भैरवी की साधना कई एक मंत्र हैं। इनकी साधना रात्रिकालीन है, और साधना काल में आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। तामसी साधना में दक्षिण दिशा, वैसे पूर्व या उत्तर। आसन लाल या काला, वैसे लाल सबसे अच्छा है इनका आसन। माला लाल चंदन या रुद्राक्ष या लाल हकीक। जाप कम से कम 1.25 लाख, और वैसे तो 5 लाख 11 लाख करना चाहिए। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना से पहले ही लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी बन जाए। प्रसाद, खोया की मिठाई, पंचमेवा, फल आदि रखें। साधना के बाद प्रसाद खुद खा ले, परिवार में भी बांट सकते हैं। दीक्षा लेके साधना करें, बिना दीक्षा के कभी कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। और देखो कुछ लोग क्या करते हैं, मूर्खता होती है वो, कि जैसे मान लो आपने हमारे चैनल से मंत्र उठाया, दूसरे के चैनल से आपने कोई विधि उठाई, तीसरे किसी चैनल से यंत्र ले लिया उनका या कुछ भी, चौथे चैनल से वो मंत्र ले लिया, तो मेरे भाई बहनों ऐसे को कभी सफलता नहीं मिलती है, कभी मिलेगी ही नहीं सफलता। एक जगह से ही सब कुछ लो, मंत्र यंत्र विधि विधान जो भी मिले एक जगह से लो, तभी सफलता मिलेगी। नहीं तो भटकते रहोगे जीवन भर। लाखों बरस का जीवन लंबा कर दिया जाए तब भी सफलता नहीं पा सकते हो आप। तो जाप का 10 हवन करें, हवन का 10 तर्पण करें। मंत्र भी बताऊंगा, चिंता मत करना, ठीक, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी बिना दीक्षा के, गारंटी है मेरी। तर्पण का 10 मार्जन करें, मार्जन का 10 पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वाश्री स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा संभव ना हो तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। जरूर कृपा होगी चैतन्य भैरवी माता की, और ये वरदान अगर दे दें, वचन दे दें, प्रकट हो गए तो फिर कहने क्या, उसके लिए थोड़ी लंबी साधना करनी पड़ती है। 1.25 लाख में काम नहीं चलता है। महाशक्ति हैं ये देवी। इनका मंत्र देखिए, ओम चेम भम भैरव्यै होम फट, और दूसरा मंत्र है हंसा हसें श्रृंग ह्रिंग। तीसरा मंत्र है ओम चैतन्याय विद्महे भैरव्याय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। तीसरा मंत्र है। चौथा मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चेम चैतन्य भैरव्यै आगच्छ होम फट। ऐसे और भी बहुत से मंत्र हैं चैतन्य भैरवी के। प्रिय भाई बहनों, तो आप साधना करिए, लाभ उठाइए, और सनातन धर्म का ये चैनल है, आप सबका चैनल है, अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाइए। जन जन की आवाज़ जन जन तक पहुंचाइए। अकेले हमारी आवाज़ इसको मत समझिए मेरे प्रिय भाई बहनों। करिए साधना और जागिए, और हिंदुओं को जगाते रहिए, सभी को जगाते रहिए, खुद भी जागते रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन।